मैं समझा दूं कि अमेरिकी बाजारों की तेजी क्यों हो रही है और तेजी पर ब्रेक लगेगा लगेगा तो कब और कैसे। और जो बाजारों का सबसे ज्यादा इतना फोकस था कि फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल साहब जैक्सन हॉल में अपनी मीटिंग में क्या कुछ कहते हैं, वहां पर अपने संबोधन में क्या कहते हैं, बेसिकली दो चीजें हैं अमेरिकी बाजारों की तेजी की, दो बड़ी वजह है। पहला, ब्याज दरें नीचे रहना, और दूसरा, ढेर सारा पैसा, लिक्विडिटी। ठीक है, अब दोनों चीजों पर नजर है बाजार की। बाजार क्या चाहता है कि पैसा सिस्टम में बना रहे, निकले ना। दूसरा ये चाहता है कि ब्याज दरें नीचे बनी रहे, बढ़े ना। क्योंकि ब्याज दरें जैसे जैसे बढ़ती ना, तो लोगों को लगता है कि इक्विटी मार्केट लाइफ हाई पर है, यहाँ पर रिस्क अब ज्यादा होती है। नेचुरली आप लाइफ हाई पर पैसा लगाते हैं तो थोड़ी रिस्क बढ़ जाती है, करेक्ट। और ब्याज दरें अगर नीचे हैं तो आप फिक्स इनकम में, डेट में, एफडी में पैसा लगा के कम कमाएंगे। तो जब ब्याज दरें बढ़ेंगी तो आपके लिए डेट थोड़ा सा आकर्षक होगा, इक्विटी थोड़ी सी कम आकर्षक होंगी। तो फिर पैसा इक्विटी से डेट में जाता है, शेयर बाजार से फिक्स इनकम मार्केट में जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कोरिलेशन कम है, लेकिन जो डेवलप्ड मार्केट है, अमेरिका जैसे बड़े मार्केट है, वहां पर ये कोरिलेशन बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा है। इस वजह से ब्याज दरें नीचे चाहिए। इक्विटी मार्केट में लोग कहते भी नहीं, हर एक बुल रन की शुरुआत तब होती है जब ब्याज दरें हाईएस्ट लेवल पर हो, और हर एक बुल रन का समापन तब होता है जब ब्याज दरें लोएस्ट लेवल पर हो। तो अभी ब्याज दरें लोएस्ट लेवल पर है, 0% है अमेरिका में। तो अगर ब्याज दरें बढ़ती तो ये डर है कि तेजी खत्म हो सकती है। तो पहली चीज तेजी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ब्याज दरें आपकी नीचे रहनी चाहिए। चलो ब्याज दरें नीचे है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है तो, राइट, तो पैसा भी आपको चाहिए। दूसरी चीज जिसकी वजह से अमेरिकी बाजारों में तेजी हो रही है वो है पैसा। अब पैसा ऐसा नहीं कि सीधा इक्विटी मार्केट में आ रहा है, पैसा जा रहा है हर महीने $125 बिलियन का बॉन्ड की खरीदारी में। फेड ने क्या कर रखा है भाई, जिसको बॉन्ड बेचने, भाई समझो मैंने दीप को उधार दिया हुआ है, ठीक है, और अगर दीप और मुझे बॉन्ड बेचने हैं, दीप अभी लेगा नहीं लेगा, बाद में लेगा, या अगर कोई और दूसरा बायर नहीं है जो ले सकता है, तो फेड कहता है कि आइए मुझे दे दीजिए, दीप से मैं बाद में लेते रहूंगा। तो वो बॉन्ड बाइंग का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूस चल रहा है। अब वो बॉन्ड वाला पैसा सीधा डायरेक्टली इक्विटी में नहीं जाता है, लेकिन वो सिस्टम में लिक्विडिटी देता है, पैसा देता है, नकदी देता है। तो उससे क्या होता है, आपको बिजनेस करना आसान होता है, और पैसे की कमी, सिस्टम में लिक्विडिटी की कमी नहीं होती। और जब लिक्विडिटी की कमी नहीं है, अगर पैसा है सिस्टम में, तो फिर आप कहीं कहीं ऐसी एसेट क्लास में लगाएंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली घूम फिर कर वो इक्विटी में पहुंचता है। और ये जो लिक्विडिटी है वो कंपनियों के पास आती है, अल्टीमेटली कंपनियों की वर्किंग कैपिटल बढ़ती है, कंपनियों के लोन्स बढ़ते हैं, कंपनियां और ज्यादा कारोबार कर पाती है, और उसका फायदा कंपनियों के शेयरों को होता है, शेयर बाजार को होता है। तो ये दूसरा तरीका है जिससे कि लिक्विडिटी बनी रहे। अब फेड चेयरमैन साहब ने क्या कहा, फेड चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई देखिए, हम ये जो है ना लिक्विडिटी वाला जो स्टिमुलस पैकेज दे रखा है, राहत पैकेज कहते हैं इसे, या फिर मतलब जोश बढ़ाने वाला स्टिमुलस, मतलब एक तरह से आप कहें कि इकोनॉमी में जोश भरने वाला पैकेज जो है, हर महीने हम $125 बिलियन जो डाल रहे हैं, इसको हम कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसके खत्म करने की जो शुरुआत होगी वो इस साल के अंत से होगी। अब वैसे साल के अंत में बचा कितना है, 3-4 महीने तो बचे, कोई लंबा चौड़ा टाइम तो है नहीं। तो फेड चेयरमैन ने कहा कि इस साल के अंत से हम खात्मे की शुरुआत, खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है कि इस साल के अंत में पूरा स्टिमुलस पैकेज गायब, कुछ नहीं, अब आराम से मार्केट में आप अपने बॉन्ड खरीदो बेचो, वैसा नहीं। इसकी खत्म होने की शुरुआत करेंगे। यानी कि अगर हम $125 बिलियन के बॉन्ड खरीद रहे हैं हर महीने, तो हम हो सकता है 100 पे ले आए, फिर 75 पे ले आए, 50 पे ले आए, धीमे धीमे करके फेड उसे कम करेगा। अब मार्केट को उन्होंने मेंटली प्रिपेयर कर दिया, तैयार कर दिया कि भाई अब ये कम होने वाली है, आप तैयार हो जाओ। और कम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इकोनॉमी मजबूत हो रही है, इकोनॉमी में वो क्षमता है, बैंकिंग सिस्टम में वो क्षमता है कि वो धीमे धीमे ये पैसा सिस्टम से बाहर निकलेगा, तो वो आराम से उसको पचा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं, झटका नहीं लगेगा। तो एक तरफ ये कर दिया। तो अब कायदे से देखा जाए तो टेपरिंग इसको कहते हैं, ये स्टिमुलस पैकेज, जो ये राहत पैकेज दिया ना, इसको वापस लेने को, खत्म करने को की जो शुरुआत, उसको इंग्लिश में शब्द है टेपरिंग। तो अब वो टेपरिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो ऐसे तो देखा जाए तो सिस्टम में से धीमे धीमे लिक्विडिटी निकालेंगे तो फिर मार्केट गिरना चाहिए ना, करेक्ट। बड़ा क्यों, अब उसके बयान का दूसरा पार्ट देखिए जो फेड चेयरमैन ने कहा। क्या कहा है, देखिए, हम भले ही टेपरिंग की शुरुआत कर रहे हैं, भले ही स्टिमुलस पैकेज वापस लेने की शुरुआत कर लेंगे, एक बात ध्यान से रख लीजिए। पहली चीज, हम ब्याज दरें जल्दबाजी में बढ़ाने वाले नहीं है। ब्याज दरें वही 0% के आसपास रहेगी। अभी फिलहाल कोई ऐसा बहुत जल्दी ब्याज दरें बढ़ाने का इरादा नहीं, बस कंफर्टेबल हो गए मार्केट। दूसरा, टेपरिंग भी हम करेंगे धीमे धीमे, आराम से करेंगे, जब जितनी जरूरत होगी उतना करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही साथ खत्म। तीसरा, महंगाई बढ़ी हुई है, 2% का उनका टारगेट है, उसके ऊपर है। उनका ये कहना है कि महंगाई भी बढ़ी हुई है, ठीक है,
लेकिन वापस नीचे कंट्रोल में आ जाएगी। और अगर महंगाई कंट्रोल में रही 2% के आसपास, तो फिर उन्हें ब्याज दरें जल्दी से बढ़ानी नहीं, तो महंगाई के को लेकर उनका कंफर्ट कॉन्फिडेंस पूरा है। तो ये सारे चीजों को देखकर ओवरऑल पैकेज, अगर आप सिर्फ ये सुनेंगे कि टैपरिंग की शुरुआत हो रही है, डर लगेगा, मार्केट गिरने चाहिए। लेकिन मार्केट ने बहुत सेंसिबल तरीके से, समझदारी के साथ, सोच समझकर अपना डिसीजन लिया कि नहीं भाई, अल्टीमेटली जिंदगी भर तो ऐसा आपको स्टिमुलस पैकेज मिलेगा नहीं। भाई कौन सा पेशेंट चाहता है कि वो हर वक्त आईसीयू में रहे? आप आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट होने चाहते हैं, वार्ड से बाहर घर पर आना चाहते हैं, घर पर और ताकत लेकर अपने दम पर चलना दौड़ना चाहते हैं। करेक्ट, वही होता है ना पेशेंट्स के साथ में। सेम वही हालत अमेरिका की इकोनॉमी की। भाई आईसीयू से वार्ड में, वार्ड से बाहर निकलेगी, अपने दम पर चलेगी, कब तक आपको दवाइयों के सहारे लेना है? ये स्टिमुलस पैकेज एक तरह की दवा है। तो इस दवा को डॉक्टर ही कह रहा है कि भाई अब आप पेशेंट हैं, ठीक हो गए, अब आपको दवा की जरूरत नहीं है, तो फिर मार्केट क्यों गिरेंगे? तो ये पूरा जो हुआ है अमेरिका में शुक्रवार को उनके स्पीच के बाद, ये हुआ है। और उससे बाजार को एकदम कंफर्ट आएगा कि भाई इकोनॉमी बढ़िया रहेगी तो स्टिमुलस पैकेज कम होगा तो भी ब्याज दरें जल्दबाजी में नहीं बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन काबू में रहेगा। इसका मतलब अच्छी इकोनॉमी वाली सिचुएशन थोड़े लंबे समय तक चलेगी और उसका नतीजा आप देख लीजिए।